बोल बाके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया संवरिया की जय। राधा रानी सरकार की जय। भगवान कहते हैं संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय, किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय परिवर्तित होगा। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें, विश्वास रखें। हर हर इंतज़ार के लायक आपको बनाते हैं। कान्हा कहते हैं, हे कान्हा कहते नील वर्ण है रूप नीलांबर, घुंघराला वेश है, मुकुट माथे पे विराजे राजकुमार सा वेश है। जैसे राजकुमार सा उनका वेश है वैसे वे सभी को राजकुमार जैसा बनाना चाहते हैं। अब हम कहते हैं कौन है कृष्ण, कौन है राधा। हम जो जानते हैं, कुछ लोग जो ऐसे कहेंगे कौन है कृष्ण, बाहरी लोग विदेशी लोग कौन है राधा। लेकिन आज समाज इतना जागरूक हो गया है कि पर्यटन करते करते सभी को मालूम है, परंतु कौन है कृष्ण राधा के। जो राधा का प्रेम हो वो है कृष्ण, जो राधा में बसती है वो है कृष्ण, जो मित्रता का नाम रखे वो है कृष्ण, जो राहों का दीपक बने वो है कृष्ण, जो आंखों में प्रेम रखे वो है कृष्ण। कृष्ण जो मर्यादा में बंधे रहे वो है कृष्ण, जो सच्चा हो वो है कृष्ण, जो मन से मनमोहन हो वो है कृष्ण। कृष्ण तो कहते कौन बन सकता है, कृष्ण वही बन सकता है जो सच्चे मन का हो, सच्चे दिल का हो, वही कृष्ण बन सकता है। और कहते हैं हे प्रभु कितनी परीक्षा लेंगे आप। अब इस मन में अंधियारा छा रहा है, अब तो मार्ग दिखाइए हे कृष्ण। अब तो सहायता से हाथ बढ़ाइए मेरा हे कृष्ण, अब तो अपना हाथ बढ़ाइए। अब आप पूजा नहीं कर पाएंगे तो ये मत कहो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से भगवान ने तुम्हें आज अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। जिस दिन हम पूजा न कर पाए उस दिन हम ये ना सोचें कि आज हमको टाइम नहीं मिला जो हमने पूजा नहीं किया, परंतु और बल्कि हम ये सोचें कि आज हमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिससे भगवान ने अपने सामने हमको खड़ा करना ही गुनाह समझ लिया है, खड़ा नहीं किया है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी समस्या न हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर समस्या है तो उसका समाधान अवश्य है। कभी न कोई उस घर में जिस घर में हरि का वास हो, जहाँ हरि हो वहाँ कभी रहे न कोई उदास। हरि संभाले बिगड़ी उसकी, कभी न टूटे आस। हरि ना जाना दूर तुम, सदा हमारे रहना पास। बस यही हमको हमेशा सोचना चाहिए। कहते हैं राधे राधे, मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना बहुत ही बहुत ही बहुत ही आवश्यक है। हमको अकेले रहने की कला आना हमें बहुत ज़रूरी है। सार कृष्ण का, प्यार कृष्ण का, सांस सांस आधार कृष्ण का, सपनों में ये छटा मनोहर, कण कण में आभार कृष्ण का। मैं उसका हूँ जब ये जाना, दिखता सब संसार कृष्ण का। सोच समझ कर लिखना हूँ मैं, सोच समझ कर पढ़ता हूँ मैं, सोचो और अधिकार कृष्ण का। जब देखा घबराया अर्जुन, मैं इतना विस्तार कृष्ण का। मोर पंख माथे पर धारे, करना है सिंगार कृष्ण का। मांगा सूरज की किरणों से,
सुफरम बारंबार कृष्ण का। कृष्ण, हर पल कृष्ण ही कृष्ण। तो कहते हैं चरण में रखना, शरण में रखना, हरदम अपनी शरण में रखना। हे प्रभु, चरण में रखना, शरण में रखना, हरदम मेरी ही लगन में हमको रखना, आपकी लगन में ही हमको रखना। सुख के उजाले के, दुख के अंधेरे में जो भी अपनी मरण में रखना। आँखों की माला सुमरन के मोती सब फटके जपन में रखना। पलके जो मूंदूं तेरे हों दर्शन, हरदम इसी तड़फन में रखना। हरदम इसी तड़फन में रखना कि जब भी मैं आंखें बंद करूं, हमें सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखें, आपके अलावा कोई हमें दिखाई ना दे। हमेशा हर जगह भगवान मौजूद आप ही दिखाई दे, और हमेशा हमेशा जब भी मैं खोजूं तो आपके सिवा मुझे किसी की खोज ही ना दिखे। हमें हमेशा आप ही आप दिखें। जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तो हम मंद मंद मुस्कुराकर सोचते हैं कि मेरे चंद गुण आपके ही तो अनंत गुण में से अणुमात्र गुणों का प्रतिबंधित है। हमेशा यही सोचना चाहिए जब कोई प्रशंसा करे कि ये मेरी नहीं, ये प्रभु की प्रशंसा है, प्रभु की वजह से है, ये सब प्रभु का है। जो कुछ है वो सब प्रभु का है, प्रभु का ही है। हमेशा हमें सोचना चाहिए चलत उठत कृष्ण चलत, कृष्ण शाम भोर हैं, कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर हैं। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस, कृष्ण स्वप्न नयन है, कृष्ण 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 कला कृष्ण मास अयन है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ, कृष्ण ही परमार्थ हैं। कृष्ण धर्म कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग हैं। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग हैं। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग, कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम धाम है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण ही आराध्य हैं। कृष्ण ही जो कुछ है सब कृष्ण भगवान ही हैं। भगवान कहते हैं हमें कभी किसी के लोभ में नहीं फंसना चाहिए, परंतु हम कभी कभी लोभ में फंस जाते हैं। तो लोभ हमें बर्बाद कर देता। लोभ से हमें बचना चाहिए। कहते हैं उत्तरी भारत में एक व्यापारी रहता था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। पहाड़ी पर स्थित अपने घर में वो अकेला मैदान की ओर नीचे शहर में जाता और चीज़ों की खरीद फरोख्त करता। एक दिन उसे मार्ग में मन बदलाव के लिए किसी और जगह जाने को सोचा। वो पहाड़ पर वादियों और जंगलों का नज़ारा लेने चला गया। कड़ी दोपहरी उसे नींद आने लगी। उसने सुस्ताने के लिए कोई जगह ढूंढती चाहिए। उसे एक छोटी सी गुफा मिल गई। वो भीतर जाकर सो गया। जागने पर उसने पाया कि उस गुफा में कुछ था। उसने टटोला तो पाया वहाँ 7 घड़े रखे थे। डरते डरते उसने एक घड़े को ढक्कन खोला। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। एक एक करके उसने 5 घड़े खोल कर देखे, सभी में सोने के सिक्के। छठे घड़े में से उसे एक पुराना कागज का टुकड़ा भी मिला जिस पर लिखा था, इन सिक्कों को ढूंढने वाले सावधान हो जाओ, ये सभी घड़े तुम्हारे हैं, लेकिन इन पर एक सांप है। इनको ले जाने वाला उस सांप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। उत्सुकता में बड़ी शक्ति है, पर लालच उससे भी बलवान है। व्यापारी सभी घड़ों को किसी तरह अपने घर ले आया। फिर उसने सोचा कि सारे सिक्कों की गिनती कर ली जाए। एक एक करने उसने 6 घड़े में से मौजूद सिक्कों की गिनती कर ली, लेकिन 7वां घड़ा आधा ही भरा हुआ था। व्यापारी बहुत दुखी हो गया। सांप की बात कहने वाले कागज को वो बेकार समझकर फेंक चुका था। उसे वो बात भी याद नहीं थी। व्यापारी ने मन में अब और अधिक लालच आ गया। उसने सोचा कि
कैसे भी करके 7वें घड़े को पूरा करना है। उसने और अधिक धन कमाने के लिए एड़ी से चोटी की जोड़ लगा दिया, लेकिन 7वें घड़े में जितना भी धन डालो वो हमेशा आधा रहता। व्यापारी साल और जिंदा रहा, लेकिन अपने धन का उसे कुछ भी आनंद नहीं मिला। उसी में डालता रहा, न 7वां घड़ा भरा, न उसका कभी वो आनंद ले पाया 6वें घड़े का, क्योंकि उसने कहा था कि उसको वो लाभ नहीं पाएगा। लेकिन वो लालच से ले आया और 7वां घड़ा आधा था कि उसी को भरते भरते उसका जीवन बीत गया, उसको घड़े का लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था कि तुमको इन घड़ों का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो लालच में ले आया और 7वां घड़ा आधा रहा, उसको भरते ही भरते वो चला गया। तो हमें कभी ऐसे लालच नहीं में लोभ में नहीं फंसना चाहिए। लोभ लालच, भगवान ने जितना दिया है, भगवान हमको हमारे हर ज़रूरत की चीज़ देता है, तो हम लालच में ऐसे क्यों फंसते हैं? हमें ऐसे लालच में नहीं फंसना चाहिए। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि जो आपको दिया है वो तुम्हारे लिए बहुत पर्याप्त है। जो कुछ देकर ले लिया है उस पर बात के लिए आपका धन्यवाद किया करो। जो कुछ आपने दिया वो आपकी कृपा है, जो आपने नहीं दिया वो भी प्रभु की कृपा है, और जो कुछ देकर ले लिया वो प्रभु मेरा इम्तिहान है। भगवान की हर चीज़ में संतुष्ट, हमेशा खुश रहना चाहिए। तेरे दरबार में कान्हा सुनाने दिल की आए। तेरे दरबार में कान्हा सुनाने दिल की आए हैं। हटा दो आज तो पर्दा, दिखाने दिल ये आए। तेरे दरबार में कान्हा सुनाने दिल की आए हैं। हटा दो आज तो पर्दा, दिखने दिल ये आए हैं। सुना है यमुना में रहते कि लहरों से करते। सुना है यमुना रहते की बात लहरों से करते। तेरी यमुना में ओ कान्हा लगाने डुबकी है। तेरी यमुना में ओ कान्हा लगाने डुबकी आए हैं। हटा दो आज तो पर्दा, दिखाने दिल ये आए हैं। हटा दो आज तो पर्दा, दिखाने दिल आए हैं। तेरे दरबार में कान्हा सुनाने दिल की आए हैं। तेरे दरबार सुनाने दिल की आए हैं। हटा दो आज तो पर्दा, दिखाने दिल ये आए हैं। दिखाने दिल ये आए हैं। सुना है निधिवन में रहते, सुना है निधिवन में रहते की बात पेड़ों से करते। सुना है निधिवन रहते की बात पेड़ों से करते। तेरे निधिवन में ओ कान्हा कली फूलों बनने आए हैं। तेरे निधिवन में ओ कान्हा कली फूलों की बनने आए हैं। तेरे दरबार में कान्हा सुनाने दिल की आए हैं। तेरे दरबार में कान्हा सुनाने दिल की आए हैं। सुना है मथुरा में रहते
की बात गैयों से करते। सुना है मथुरा में रहते कि का गैयों से करते। तेरी मथुरा में ओ कान्हा, तेरी मथुरा में ओ कान्हा, हम तुमसे मिलने आए हैं। तेरी मथुरा में ओ कान्हा, हम तुमसे मिलने आए हैं। तेरे दरबार में कान्हा, सुनाने दिल की आए हैं। हटा दो आज तो पर्दा, दिखाने दिल ये आए हैं। हटा दो आज तो पर्दा, दिखाने दिल ये आए हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।